है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। एंड हर समय जब हम मिलते हैं तो एक खुशी का अवसर होता है और आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय खुशी का दिवस। जी, हैप्पीनेस दोस्तों किसे नहीं चाहिए, पर इसके लिए हम बहुत संघर्ष भी करते हैं जीवन में। और इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए यूएन ने 2013 से इस दिन को मनाने का निर्णय लिया। रिबेका, आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्री कौन है? हैप्पी कंट्री? ऑब्वियसली हैप्पीनेस के अलग अलग मापदंड हैं, हर एक इंसान के अलग अलग मापदंड होंगे, हर एक कल्चर के अलग मापदंड होंगे। मगर जो आज हम हैप्पीनेस डे बना रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर कंट्री आती है फिनलैंड 2023 के लिए। और उनकी रैंकिंग इसलिए है क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी और अलग अलग किस चीज़ों को उन्होंने जोड़कर बनाया है कि इस वजह से वो कंट्री ऊपर आती है। जी, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस, है ना। पौलुस हमें कहता है कि हमेशा परमेश्वर में हम आनंदित रहें, हर पल हम आनंदित रहें। तो हमेशा का मतलब कभी दिन अच्छे भी होंगे, कभी दिन बुरे भी होंगे, मगर आप हमेशा खुश रहें। जी हाँ, परमेश्वर में हम हमेशा खुश रह सकते हैं। हम सच्ची खुशी को, सच्चे आनंद को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी यही कोशिश है कि आज के प्रोग्राम से भी आप जानेंगे और अपने जीवन में आप सच्ची खुशी, सच्चे आनंद को पाएंगे, ताकि हर दिन आपके लिए हैप्पीनेस डे होगा। तो दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में सच्ची खुशी और आनंद लेकर आता है, और साथ ही परमेश्वर के गीत भी, दे ऑल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस टू आवर सोल। तो आइए आज के दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, हे प्रभु आशीष के सोते। और दोस्तों, ये गीत हमारे लिए गा रही है मसीही मंदिर संत पौलुस चर्च, इंदौर, मध्य प्रदेश की कॉयर। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़ने वाली ये पहली कॉयर है, और पूरे हफ्ते ये हमें अपने गीतों के द्वारा आशीषित करेंगे। तो आइए इस समय हम सुने इस गीत को, हे प्रभु आशीष के सोते। हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे अपनी स्तुति करा। तेरी दया है अनुपम, दायकाई सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर, रहता पूरा सिंह सदा। उसकी मुझसे है परमेश्वर, प्रशंसा का अधिकवा। अब नजर तू मसीहा हुआ मेरा तारणहार। इससे मैं भी पार उतरूंगा शोक समुंदर के उस पार। था मैं भूली भेड़ बराबर, झुंड को छोड़ा चार शाम। यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना रक्त।
वाओ, सो ब्यूटीफुल। दोस्तों, कितना अच्छा ये गीत है और क्वायर ने कितनी ब्यूटीफुली इस गाने को गाया भी है हमारे लिए। हम याद रखें कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें सब भली चीज़ों से, आशीषों से हमें नवाजता है। और दोस्तों, आप जैसे आज हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, खुशियों की बात कर रहे हैं, तो खुशियाँ बांट भी सकते हैं अपने दोस्तों को। ये कोई सॉन्ग जो आप डेडिकेट करना चाहते हैं उसको भी डेडिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आप cbnindia.org/cbn ऑफरिंग्स पेज पे जा सकते हैं और उसके बारे में वहाँ ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं और वहाँ पे सॉन्ग ऑफरिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक नई ज़िंदगी कार्यक्रम में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के लिए। और हैप्पीनेस के बहुत अलग अलग मापदंड होते हैं, मगर जैसे रेबेका ने शुरुआत में बोला कि हमेशा प्रभु में प्रसन्न रहो, तो हमेशा का मतलब कभी हमें अच्छे दिन मिलते हैं, कभी बुरे दिन मिलते हैं, मगर जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हर दिन प्रभु में अच्छा दिन रहता है और प्रभु हमें हर एक दिन में, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अपने संरक्षण में खुशियों के साथ लेके जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे पर हम आपकी मुलाकात कराएं एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड शख्सियत से। बॉलीवुड म्यूज़िक के क्षेत्र में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। बर्फ़ी, ए दिल है मुश्किल, ये जवानी है दीवानी, ऐसी मूवीज़ में इनके गाने हिट हुए हैं। और आज हम जानेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में गोल्स कैसे सेट किए, क्या वो इन गोल्स को पाने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, तैयार हो जाएं क्योंकि आज एक नई ज़िंदगी पर है एक टुकड़ा चांद का, निखिल पॉल जॉर्ज। आज एक नई जिंदगी शो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से जिनके गाने आपने कहीं ना कहीं गुनगुनाए होंगे, गाए होंगे और आपकी फेवरेट सॉन्ग लिस्ट में भी होंगे। एंड ही इज ए अवार्ड विनिंग कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड ए बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। सो लेट्स वेलकम निखिल पॉल जॉर्ज। Hi Jam. I'm good. How are you? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के। सो लेट्स स्टार्ट। आपके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि बर्फ़ी के सॉन्ग्स जो थे वो बहुत चले और बहुत मज़ा आया उन सॉन्ग्स में। सो चलते चलते बात करते हैं कुछ आपसे और फ्लैशबैक में चलते हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग म्यूज़िक और क्या जर्नी रही आपकी वहाँ से। एट वन पॉइंट मुझे इंटरेस्ट नहीं था म्यूज़िक में बिल्कुल, क्योंकि घर पे सब म्यूज़िक बजाते थे और फिर मुझे इग्नोर करते थे जब मैं छोटा बच्चा था। तो फिर मुझे म्यूज़िक भी पसंद नहीं था, तो मैं भाग जाता था जब भी गाना बजाना होता है। Around the age of 13 and when I was becoming a teenager and it was cool to play the guitar, so सोचा चलो सीख ही लेते हैं, अब घर पे गिटार है, पकड़ भी लेते हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाना चाहते हैं कि निखिल जो हैं वो स्पेशली पालिका जाते थे, पालिका दिल्ली में जो है, यहाँ से ट्रेन लेकर, बाई ट्रेन लेकर और वहाँ जाके कुछ खरीदते थे। अब बाबू यही बताएंगे हमें कि वो क्या लेके आते थे वहाँ से। तो मैं आपको बता रहा था कि जो स्टाइल का गिटार मुझे सीखना था वो उसके मुझे कुछ टीचर नहीं मिल रहे थे। तो अभी मैं टीचर लाऊं कहाँ से? तो मुझे पता चला कि दिल्ली में पालिका बाज़ार में एक दुकान है जहाँ पे सीडीज़ बिकते हैं। वो भी आई थिंक वो अब बाहर से जो टीचर्स ने वीडियो लेके सीडीज़ बनाई हुई हैं टू सेल टू स्टूडेंट्स, वहाँ पे मिलती हैं। दिस इज़ बिफोर द एज ऑफ द इंटरनेट, बिफोर यूट्यूब, बिफोर एनीथिंग। तो ट्यूटोरियल्स वगैरह तो थे ही नहीं ऑनलाइन और स्पेसिफिकली ये स्टाइल के। तो फिर मुझे लगा ठीक है वहीं जाना पड़ेगा अभी। और अगला सवाल भी हमारे पास गोल्स को लेके ये है कि आपने अपनी लाइफ में गोल कैसे सेट किया एंड आपकी लाइफ में जो खुदा के प्लान्स थे वो कैसे सक्सीड हुए फिर? Passion for learning is one way of setting a goal. If you're passionate about learning something, then that can be one goal. What goals did I set for myself? Some were set from passion. Let's say a desire for growth, a desire to learn. So those are the things. वो चीज़ें थी जो जिनने मुझे बनाए मेरे लिए कुछ गोल्स की अच्छा ठीक है निखिल तुम्हारे ये गोल्स है, अब जाके अचीव करो उनको। So how did God help me in my professional career? I'll tell you this. No, I studied from the best college at the time in the world. वहाँ पे कोई campus interview नहीं हुआ मेरा. So there is no set path to a career in music. So I had decided very early on, यार कुछ पाथ है ही नहीं, कैसे करें इसको? घर में कोई फैमिली में कोई है नहीं प्रोफेशनल म्यूजिशियन, कोई बॉलीवुड में है नहीं कोई कॉन्टैक्ट्स। तो I decided that I will leave it to
God's provision. That God will decide for me, then there is no limit there. It's unlimited as much as God is, which is unlimited. So in my career, I left things to God. I just made sure I was learning as much as I could. I was improving every day. I was putting myself in situations that helped my career. That's all I was doing. प्रेयर जो है उसने आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कैसे वर्कआउट किया? Abhi mera prayer life is such, it's silence. But before my prayers would be, you know, that they would be very selfish here actually, you know. Scholarship mil jaye, teacher mil jaye, college mil jaye, break mil jaye. You know, what's so self-centered? That can't be prayer, it's a wish. उनके जो plans है मेरे लिए तो मुझे तो पता ही नहीं है ना फिर क्या है. So for that I need to be quiet. Yeah, so anyone listening, you know, that's one advice I'd give you. Stop asking. That's right. So moving to the next question, जो गाने हम थोड़ा सा सुनना चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस सुनना चाहेगी, जो बर्फी के गाने थे आपके, तो एक थॉट छोटा सा उसके पीछे क्या था? आप भी उस टाइम पे किस मोमेंट में थे? वो कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसे बनाते हैं आप? See, everyone has a creative process. तो बर्फी के गानों का प्रोसेस ये था कि कंपोजर ने कंपोज किया है, फिर डायरेक्टर को प्रेजेंट किया है, देखो ये मेलोडी है, लिरिक्स शायद हो या ना हो, एक वर्ड हो सकता है. तो मेरा जब इन्वॉल्वमेंट हुआ, जब इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करने का टाइम था, जब दैट्स व्हेन आई गेट इन्वॉल्व्ड. तो तभी आई लिसन टू द म्यूजिक, आई लिसन टू द कॉम्पोजिशन, आई लिसन टू द लिरिक्स, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज इट स्पीकिंग टू मी, क्या लिरिक्स किस बारे में हैं. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, तो बहुत इनोसेंट टाइप का सॉन्ग है ना, इनोसेंट सॉन्ग है. कुछ चंक इसको सुना पाए हमारी ऑडियंस को? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा. श्योर. आपका फेवरेट जो जैसे लाइंस हैं? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ. इतनी सी. Yeah, so moving forward to the next question. अभी एक सवाल आपके लिए है कि as you sung प्रभु के गुण गाऊं मैं सॉन्ग, so audience would love to hear some lyrics from you. और साथ ही साथ क्या इंस्पिरेशन था उस सॉन्ग को लिखते हुए, जो मतलब आपके साथ में कोलैब जिन लोगों ने किया है और जिन्होंने आपने गाया है, तो क्या माइंड में चल रहा था उस टाइम पर? तो जो कोलैबोरेटर्स थे इस पे, वो कंपोज़र थे डैनियल जॉर्ज, इसके कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं जयशंकर प्रसाद. तो हम मिलके एक्सप्रेस करना चाहते थे, आई गेस दैट द वर्शिप ऑफ गॉड, देयर इज़ नो सीजन, देयर इज़ नो रीज़न इन पर्टिकुलर, यू नो, इन टाइम्स ऑफ ट्रायल, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी. थोड़ा सा अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए इसको बजा पाओ थोड़ा सा. प्रभु के गुण गाऊं मैं, सबको बताऊं मैं, प्रभु के गुण गाऊं मैं, सबको बताऊं मैं, सबको बताऊं मैं, कि वो मेरे संग हर पल है, प्रभु के गुण गाऊं मैं. चाहे संकट में मेरे प्राण रहे. Yeah, so thank you for sharing your time and your inspiring story with us. So आपकी स्टोरी से अभी मेरे मन में कुछ दो लाइन ज़रूर आई हैं कि अगर बंदे की दिल में चाह हो और खुदा की राह हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है. True? Yeah. True. So Chand, thank you for inviting me to your program. मुझे बहुत opportunities नहीं मिलते हैं ये सब जो मैं आपको बता रहा था आज, वो एक्सप्रेस करने के बहुत forums नहीं हैं, क्योंकि and mostly my line of work also is you know it's in the entertainment industry. तो ऐसी टाइप की बातें करने में मुझे बहुत पसंद है, as you would have noticed. So thank you for the invitation and all the best to the show. I hope you continue doing this. It's a service to people, I'm sure. Thank you so much for your blessings. I'm privileged to come with you here and talk to you. Thank you so much.
वी आर सो हैप्पी टू मीट निखिल। बहुत ही अच्छा लगा इनसे मुलाकात करके, और हम देखते हैं कि कैसे जो हुनर, जो टैलेंट और स्किल परमेश्वर ने निखिल को दिया है, उसे वो आज परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉड गिव हिम अ गोल एंड गॉड enabled him to achieve that goal as well. दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं, हैप्पीनेस के टॉपिक को। और दुनिया की अलग अलग मापदंड हैं हैप्पीनेस के, और दुनिया भी अलग अलग रैंकिंग्स पे रखती है हैप्पीनेस को, और कंट्रीज़ भी अलग अलग रैंकिंग पे रखती है। हर एक कम्युनिटीज़, कल्चर्स, फैमिलीज़, इंसान अपनी अलग अलग मापदंड रखता है हैप्पीनेस के। मगर देखते हैं कि प्रभु क्या मापदंड रखता है। प्रभु का मापदंड बिल्कुल ही फ़र्क है। मुझे याद है हमारे स्पोर्ट्स टीचर हमें जब हमें स्पोर्ट्स पीरियड के लिए लेके जाते थे तो बहुत ज़्यादा भगाते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त कराते थे, और लोग कहते थे अरे सर इतना क्यों भगा रहे हो, इतना हमें पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो वो बता रहे थे कि मैं तुम्हें टफ बना रहा हूँ दुनिया के लिए। जब तुम टफ बन जाओगे तो दुनिया की जो भी मुश्किलें तुम्हारी तरफ आएंगी तो तुम खुशी खुशी उसका सामना कर सकते हो। और कह रहे थे फिजिकल टफनेस, मेंटल टफनेस, और तुम पढ़ाई कर रहे हो उस तरीके से तुम दुनिया को झेल सकते हो। तो बेसिकली ही वाज प्रिपेयरिंग अस फॉर अ टफ वर्ल्ड बाय मेकिंग अस इवन मोर टफर। प्रभु का वचन कुछ इसी हिसाब से कहता है टफनेस के बारे में और दुनिया के दिए गई प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ, आप कह रहे हैं हैप्पीनेस वाले दिन ये टफ बातें या दुविधा की बातें क्यों कर रहा है। देखिए वचन में क्या लिखा है। याकूब 1:2 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। ये तो बिल्कुल उल्टी बात करी प्रभु ने। मतलब जब तुम दुविधा में पड़ जाओ तो खुश हो जाओ। एक्चुअली ये वही वाली बात हो गई कि जब हम प्रभु में हैं तो हमें कोई भी किस्म की चीज दुनिया में मिले, कोई भी किस्म का सीजन मिले, कोई भी किस्म की सिचुएशन मिले, उसमें हमें खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ प्रभु है और प्रभु हमें उस सिचुएशन से हमें तैयार कर रहा है हर एक चीज को हैंडल करने का, और प्रभु जरिया बनाएगा उस सिचुएशन से बाहर निकालने का। और खुशी इस बात की है क्योंकि अब हम मौका दे रहे हैं उस सिचुएशन को खुद ना हैंडल करें बल्कि प्रभु को हैंडल करने के लिए दे रहे हैं। और ये हमारी और आपकी खुशी की बात है क्योंकि गॉड इज गोइंग टू हैंडल योर एंड माई केस। मेरे प्रिय दोस्तों और भाइयों और बहनों, आप अगर आज हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप की दुविधा में हो या कुछ ऐसी सिचुएशन में हो लाइफ में जहां पे आपको कैरियर में आगे पता नहीं चल रहा है क्या करना है। हो सकता है कुछ ऐसी दुविधा हो हेल्थ को लेकर, कोई ऐसी दुविधा हो आर्थिक स्थिति को लेकर, बहुत सारी अलग अलग किस्म की सिचुएशंस में आप फंसे हुए हों। प्रभु का वचन क्या कहता है? आनंद में आ जाओ। आई डोंट नो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, बट जब प्रभु का वचन बोल रहा है तो आई थिंक वी शुड जस्ट बिलीव इट। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए उस सीजन के लिए जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि उसी सीजन में दो चीजें होंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु को देंगे और प्रभु हैंडल करेगा, और आपको, जैसे मेरे कोच थे, मेरे पीटी सर थे, आपको प्रभु तैयार कर रहा है टफ सिचुएशंस के द्वारा आगे के टफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो आप भी उस तरीके से मंझते जाएंगे जैसे प्रभु चाहता है आप मंझे। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस सीजन को आप प्लीज भागे ना इससे दूर, ना इस सीजन को अपने आप को इफेक्ट करने दें, बल्कि आप इस सीजन को अटैक करें खुश होकर, क्योंकि प्रभु ने आपको आज्ञा दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स के अलग अलग मापदंड होंगे, मगर प्रभु का हैप्पीनेस का इंडेक्स का मापदंड बहुत छोटा है, बहुत नीचे है। कहता है अगर तुम दुविधा आती है, बी हैप्पी। एंड आई प्रे एंड आई एनकरेज यू कि आज आपकी इस लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आप बेझिझक होके यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि प्रभु इज गोना हैंडल योर केस। साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। काउंसलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे स्पेसिफिकली आज के इस टॉपिक के लिए कि हम लोग प्रभु में कैसे आनंद में रहें। डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर सेगमेंट में हम इस बार ला रहे हैं सेंट पॉल चर्च की क्वायर।
3 नदियों के संगम के शहर प्रयागराज से। और साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी हुई है तो हमें 9910401010 पर कनेक्ट कीजिए या फिर connect@india.org पर ईमेल करें। क्या पता टीवी पर अगली कॉयर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज विश्व भर में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जा रहा है, तो हम भी एक नई ज़िंदगी में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मना रहे हैं और याद कर रहे हैं इस बात को कि सच्ची खुशी और आनंद हमें परमेश्वर में मिलता है। विद गॉड वी कैन ऑलवेज बी हैप्पी। आइए, समय होगा कि हम एक साथ जुड़ें और प्रार्थना करें, और खासतौर से इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें कि आज हम वैसे तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे बना रहे हैं, मगर आप देखिए जेन्युइन हैप्पीनेस हम लोगों से कोसों दूर है। आज हम लोग इसलिए प्रार्थना करें कि जो प्रभु की दी गई खुशी है उसको हम जान सकें, उसको हम हासिल कर सकें और उसके मुताबिक ज़िंदगी जिएं, उसके हिसाब से ज़िंदगी जिएं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और ख़ास तौर से इस वचन के लिए जो आपका ज़िंदा वचन बोलता है कि तुम किसी भी किस्म की परेशानी में पड़ो तो उसको एक खुशी का, आनंद का एक सूत्र मानो, और उस समय प्रभु के उपस्थिति को जानो, ताकि प्रभु उस सिचुएशन में भी तुम्हें वो बना रहा है जो वो चाहता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि खास तौर से इस सिचुएशन में हमारे जितने भाई बहन हैं यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस में होंगे, और दुख के सिचुएशंस में होंगे, परेशानियों के सिचुएशंस में होंगे, परीक्षाओं के सिचुएशंस में होंगे। प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो आपके आनंद के स्पर्श को, आपके अनुग्रह के स्पर्श को, आपकी कोमलता के स्पर्श को, आपके प्रेम की स्पर्श को जान सकें। मन में उनके संयम के साथ साथ एक धैर्य बने, मन में उनके अंदर एक बच्चे जैसी कोमलता के साथ एक जो माँ की गोद में जो प्रेम पाता है, माँ की गोद में एक आराम पाता है, बेनिश्चित हो जाता है, वैसा टाइप का प्रेम पाए प्रभु जी। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। सम्मान को गले लगाइए, अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी, समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में, और ख़ास तौर से ये जानने के लिए कि जेन्युइन हैप्पीनेस प्रभु में है। जी, और आइए दोस्तों, इस समय आगे बढ़ते हुए हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के छतरपुर में और मिलाएंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जो आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सीख रही हैं। यस, CBN फाउंडेशन ने एक सेशन ऑर्गेनाइज करा है, जी ले ज़रा, जिसमें महिलाओं को हेल्थ वेलबींग के बारे में, उसके फ़ायदों के बारे में सिखाया जा रहा है। और आइए देखें इसमें क्या क्या चीज़ हो रही है। जी, तो आइए दोस्तों चलते हैं दिल्ली के छतरपुर और देखते हैं कि जी ले ज़रा इस सेशन में क्या क्या हो रहा है।
जी ले ज़रा बहुत सिंपल मैसेज है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा सा वो काम करिए जो आप एंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ को और बढ़िया बनाइए। अपने लिए जी कर देखिए, बहुत मज़ा आता है। जी ले जरा के छोटे से संदेश के साथ सीबीएन फाउंडेशन ने न्यूट्रिशनिस्ट मिसेस नीतू अरोरा के साथ मिलकर कम्युनिटी की महिलाओं के लिए एक हेल्थ एंड वेलनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, जिसमें खुश रहने, हंसने और मुस्कुराने को भरपूर जीवन का राज बताया गया। इट वॉज रियली वंडरफुल, क्योंकि हमने स्टार्ट उनको करवाया लाफ्टर से और उनके बात करते हुए यही चेक कर रहे थे कि लास्ट टाइम वो कब खुल के हंसे थे। तो बहुत सारी लेडीज ऐसी थी जिनको पता ही नहीं कि कब वो लास्ट खुलकर हंसी थी। इवन 2-3 महिला सामने भी आई, उन्होंने भी आपने जो एक ग्राफ बताया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी कोशिश की थी हंसने की। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, थोड़ी देर अपने लिए हंसे और जिंदगी अपने लिए जिए। और महिलाओं के साथ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करी जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हमने कुछ इमोजीज दिखाई और उनको बोला कि वैसे फेसेस बनाइए और उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा जो सिंपल स्माइल है। या किसी से बातें करते हैं तब भी हम इस तरह के फेस बना ही लेते हैं। मतलब इक्वली जैसे आमने सामने एक दूसरे से बातें करते हैं ना, तो इस तरह के फेसेस बना लेते हैं, या व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तब उसको बना लेते हैं। इस साल को हमारी सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। इस वर्कशॉप में हमने महिलाओं को बेहतर पोषण देने के लिए अपने भोजन में लोकल न्यूट्रिशियस फूड शामिल करने के लिए प्रेरित किया, इंक्लूडिंग मिलेट्स। क्योंकि मिलेट्स गोइंग बैक टू रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जई हो गया, ये सब न्यूट्रिशन जो उसके अंदर है, फाइबर है और कैल्शियम है, आयरन है, इनफैक्ट हमें यूज़ करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं अपने लिए। मिलेट्स है, आप उनके द्वारा ही अलग अलग तरह के पकवान बना सकते हैं। मनोरंजन और पोषण के साथ साथ हमने महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम विषयों पर भी बात की। माहवारी की समस्या जो हर महीने उन्हें परेशान करती है, उसके बारे में भी हमने बातचीत करी और इस बार हमने मेनोपॉज के बारे में भी बात किया। क्योंकि लेडीज़ के शरीर में ना वक्त से टाइम बे टाइम मतलब चेंजेस होते रहते हैं उसकी बॉडी में, तो इसलिए उसके लिए अच्छा खाना, हेल्दी फूड बहुत बड़ी अच्छा रहता है। हम सबका ध्यान रखते हैं, उसी चक्कर में हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, तो इसीलिए हमें सबके साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। कैसे हम अपने मूड्स को मैनेज करें, कैसे अपनी हेल्थ को मैनेज करें, सो दैट ये सारी चीज़ें हम इजीली झेलते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। एक खुशहाल और भरपूर जीवन पर हर महिला का हक है। इसे एक रियलिटी बनाने के लिए सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। कितना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और ख़ास तौर से महिलाओं को सिखाने का और समझाने का कि जो उनके पर्सनल वेलबींग के लिए जो महत्वपूर्ण है, अगर वो चीज़ वो कर पा रही हैं तो वो घर में खुशहाली रहेगी, चारों तरफ खुशहाली फैलेगी। जी बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत अच्छा काम सीबीएन फाउंडेशन कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप इनके काम में विश्वास रखते हैं और इनकी मदद करना चाहते हैं, इनके सहभागी बनना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। आज ही आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें। इनका एड्रेस है cbnf.org। यहाँ जाकर आप इनकी मदद कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वॉलंटियर भी करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का एंड आई होप आप प्रभु में आनंदित रहेंगे। कल हम मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।